गालों के पास अचानक सूजन आ गई है और तेज दर्द हो रहा है। कहीं ये मम्स यानी गलसुआ तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विज्जू पटेल और स्वागत है आपका मेरे चैनल मेडिको विज्जू हेल्थ केयर एंड मेडिसिन रिव्यू में। आज हम बात करेंगे मम्स के बारे में, इसके कारण, लक्षण और इसके पूरे इलाज के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मम्स जिसे आम भाषा में गलसुआ भी कहते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है। यह मुख्य रूप से पैरोमेक्सी वायरस नाम के वायरस के कारण होता है। यह एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति की लार के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। जब यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो यह हमारी पैरोक्सिड ग्रंथि यानी लार ग्रंथियों को संक्रमित कर देता है, जो हमारे कानों से ठीक नीचे और सामने की तरफ होती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। मम्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। इसका सबसे मुख्य लक्षण है गालों और जबड़े के पास एक या दोनों तरफ दर्दनाक सूजन। इसके अलावा तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस होना इसके आम लक्षण हैं। मरीज को कुछ भी चबाने या निगलने में, खासकर खट्टी चीजें खाते समय बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और भूख भी काफी कम हो जाती है। अगर आपको या आपके घर में किसी को मम्स हो गया है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति को घर से ही अलग कमरे में रखें ताकि यह बीमारी दूसरे को न फैले। मरीज को भरपूर आराम करना चाहिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और लिक्विड डाइट देते रहना चाहिए। चबाने में तकलीफ होती है, इसलिए खिचड़ी, दलिया या सूप जैसी नरम चीजें ही खाएं। खट्टे फलों और जूस से बिल्कुल बचें क्योंकि यह लार का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिससे दर्द और बढ़ जा सकता है। सूजन वाले हिस्से पर ठंडी या गर्म सिकाई करने से भी मदद मिलती है, जिससे काफी आराम मिलता है। डॉक्टर आमतौर पर मरीज के गालों की सूजन और लक्षणों को देखकर मम्स की आसानी से डायग्नोस कर लेते हैं। कभी कभी इसे पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट या लार का स्वैब टेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि यह एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसका कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं है जो इसे सीधे जड़ से खत्म कर सके। इसका इलाज मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने पर आधारित होता है। अगर बुखार और दर्द ज्यादा है तो उसी हिसाब से दवाइयां दी जाती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कभी कभी डॉक्टर एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। दोस्तों, लेकिन यह पूरी तरीके से मरीज की कंडीशन पर निर्भर करता है। दवाइयों की बात करें तो बुखार और दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर पैरासिटामोल और इबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन देते हैं, जैसे कि ब्रांड कॉम्बिफ्लॉम, फ्लेक्सेन टेबलेट। बड़ों के लिए इसे जरूरत पड़ने पर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सूजन कम करने के लिए सेरापेप्टिडेस के साथ दर्द निवारक दवा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जीरोडाल एसपी या सिग्नोफ्लेम। इसे भी बड़ों को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। अगर डॉक्टर को बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा लगता है तो वे कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एगुमेंटिन 650 या नोवोमॉक्स 500, जिसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट का कॉम्बिनेशन होता है। उसको सुबह शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। बच्चों के मामले में इन सभी दवाइयों के सिरप फॉर्म में आते हैं और उसकी सही डोज बच्चे के वजन के हिसाब से डॉक्टर तय करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से न ले। यह जानकारी केवल आपकी एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाया गया है। मम्स से बचने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है सही समय पर वैक्सीनेशन। बचपन में ही बच्चों को MMR यानी मिलेज, मम्स और रूबेला वैक्सीन की खुराक दी जानी चाहिए। इसका पहला डोज 12 से 15 महीनों की उम्र में और दूसरा 4 से 6 साल की उम्र में दिया जाता है। इसके अलावा हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोना और संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखना ही अहम बचाव है। तो दोस्तों, मम्स एक तकलीफ दी बीमारी जरूर है, लेकिन सही देखभाल, आराम और लक्षणों के सही इलाज से मरीज आमतौर पर 7 से 10 दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इससे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बस साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे आप कौन सी बीमारी का इलाज या किस दवाई का रिव्यू चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।